Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to present a lecture on the Hindu analysis 22 दिसंबर 2020 का। सच इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। हाउस पैनल मूव्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखिए, ये कहा गया है कि एक होलिस्टिकली पब्लिक हेल्थ एक्ट होना चाहिए जो कि होलिस्टिक वे में सभी चीज़ों को कवर करता हो। एक अच्छा रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। The Health Act with suitable legal provision to keep checks and control over the private hospitals in the time of pandemic and to curb black marketing of medicines। ऐसा है कि देखिए, आप सुना होगा जब ये कोविड-19 अब हमारे देश में था, अभी भी है एक्चुअली, तो जो कि इस चीज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उनका भारी भरकम बिल बना है, ठीक है। चार्जेस बहुत एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ठीक है। कोई रेगुलेटरी प्रोविज़न नहीं है। एट द एंड कहीं कहीं तो रिफ्यूज़ल भी करा गया है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, एक जस्ट लाइक हाँ बोली लगा रहे हैं यार, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा पैसे थे उनको बेड दिए जा रहे थे, जिनको नहीं थे उनको रिफ्यूज़ कर दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ हैं। देखिए, एथिक्स की बात आती है। एट द एंड देखिए, कहा जाता है कि डॉक्टर ही भगवान है, क्योंकि उनके हाथ में ही लाइफ होती है। किसी को बचा सकते हैं। देखिए, कुछ इग्नोरेंस हो जाती है तो इंसान मर भी जाता है, और बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। देखिए, लास्ट ईयर आई थिंक राज्यसभा टीवी पे एक डिस्कशन चल रहा था। तो उसी टाइम एक जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किए हुए कुछ बातों को रिवील करा था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हम इतने पैसे दिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो एक टारगेट फिक्स करे जाते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको इतना टर्नओवर, इतना प्रॉफिट गेन करके देना ही देना है। समझ पा रहे हो? तो दैट इज़ वेरी अनएथिकल, ठीक है। गरीब इंसान मैटर नहीं करता ना, गरीब इंसान है कि नहीं। हर एक इंसान चाहेगा ना कि मेरा बच्चा जी ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे ना, तो दैट इज़ वेरी अनएथिकल। तो ऐसा कहा गया, और ऐसा कहा गया कि जो कोविड-19 ट्रीटमेंट कैशलेस फॉर पीपल हु हैव इंश्योरेंस कवरेज, जिनका इंश्योरेंस कवरेज है उनके लिए जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट है वो कैशलेस होना चाहिए। और एक सेपरेट विंग बनाने की बात कही गई है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर, कि एक स्पेशल विंग बने जो कि कोविड-19 जैसी बीमारियों से आगे हैंडल कर सके इन फ्यूचर। इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय फार्मर्स, नॉन कॉर्पोरेट एंड फार्म एंड गेटिंग लोन्स। जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। देखिए, जो फार्मर्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनको इनपुट्स चाहिए ना। इनपुट खरीदने के लिए अगर पैसे नहीं होंगे तो एक अच्छा मैकेनिज़्म यही है कि बैंक से वो लोन ले, रैदर देन गोइंग टू मनी लेंडर्स। ये एक विशियस साइकिल होती है। मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे लेंगे, ठीक है। पैसे लेने के बाद अगर फसल अच्छी हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती तो क्या होगा, उसको चुकाने के लिए फिर से मनी लेंडर से ही उधार लेंगे। तो या फिर अगर जो उगाई जा रही है, बेशक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, तो उसको बदले में दिए जा रहे होंगे, ठीक है। जो मनी लेंडर्स है वो उसको बेच के मुनाफा कमाएगा, अपना ऋण वसूलेगा। तो उसी चक्कर में क्या हो गया है, फार्मर फंस चुका है। तो ये आज से नहीं, बहुत शुरू से ही जो हमारा डिप्रेस्ड हो चुका है फार्मिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस विशेष साइकिल ने रोल निभाया है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो अगर देखिए, बैंक्स रहेंगे, बैंक बहुत ही कम दर पे इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है, जिससे कि फार्मर अच्छे से अगली बार हो सके तो चुका सकेगा। इवन कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो ऋण भी माफ़ कर देती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी बेस्ट मैकेनिज़्म। और जनधन अकाउंट वेरी गुड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी गई है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो इस एम्बिट में लाना जो कि इस फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन सके, और इस पूरी
जो कि पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है ना फाइनेंशियल, पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, मनी कहीं पे रुक नहीं रही, ठीक है, हर बंदा स्पेंड कर रहा है, दूसरे हैंड में जा रहा है, तो मनी का पूरा पूरा एक सर्कल बना है। तो इस फाइनेंशियल इस सिस्टम का पार्ट बने और इसका लाभ ले सकें। जितना देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहेगी उतनी इसका इम्पेक्ट डेवलपमेंट पे भी पड़ता है, और एट द एंड मेन मकसद क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। और विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इनकम मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था, SDI वाले लेक्चर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले लेक्चर में, अगर हो सके तो वो देख लीजिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझाया गया उसमें, ठीक है। और इसमें ये बात करी गई है, इंश्योर स्टेट्स डिलीवरी ड्राई राशन अलाउंसेस टू चिल्ड्रन डिप्राइव्ड ऑफ मिड डे मील्स ड्यू टू पेंडेमिक। उनको चिल्ड्रन को जो मिड डे मील्स का जो एक स्कीम चलाई गई थी कि एट द एंड बच्चे वहाँ पे रिटेन हो सके स्कूल्स में, और उनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके स्कूल में ही, और साथ साथ में पढ़ें और साथ साथ में खाएं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पेंडेमिक के दौरान ये सब कुछ रुक चुका है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वो ड्राई राशन दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ बातें कही गई हैं इस पैनल के द्वारा। आगे देखिए कि नेपाल इन टर्मोइल, उथल पुथल मच चुकी है। कल भी मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर KP ओली, जो कि 2017 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे, बट क्या हुआ अभी देखिए, वो एक एक्ट लाना चाह रहे थे, एक ऑर्डिनेंस ले आए थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट को अमेंड करने की बात कर रहा था, और जिससे कि चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा था। क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स थी वो उनके हाथ में चली जाती। देखिए ये सारी की सारी मशीनरी ना इंटरकनेक्टेड है। अगर आप हायर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बात मानना शुरू कर देगी। अगर उनकी बात मानेगी तो एक तरह से उनकी ही चलने लग पड़ेगी। चलने का मतलब ये कि वो जो चाहेंगे वैसा ही करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी वजह से अपनी ही जो गवर्नमेंट के अंदर फूट डल गई, और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आप प्लीज़ ऑर्डिनेंस हटा दीजिए। बट उन्होंने क्या करा, ऑर्डिनेंस हटाने की जगह पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ही डिज़ोल्व कर दिया। सस्पेंड नहीं, डिज़ोल्व कर दिया। तो वो डिज़ोल्व कर दिया और नए इलेक्शन अगले साल के अप्रैल और मई के मंथ में कहे गए हैं 2 फेजेस में। तो देखते हैं। एक्चुअली ये भी कहा गया है कि देखिए अगर 5 सालों के टर्म में अगर कोई कंट्री हंग असेंबली हो जाती है एंड नो पार्टी मैनेजेस टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो ये डिसोल्यूशन हो सकता है। बट इन्होंने किसी और रीज़न से ही ऐसा कर दिया है। नो हंग असेंबली क्या होती है, व्हेन नो पार्टी और प्री पोल अलायंस। देखिए ऐसा है ना कि आप देखते होंगे बीजेपी को टैकल करने के लिए मोदी लहर की बात करी जाती है, ठीक है। उसको टैकल करने के लिए एक महागठबंधन ऐसा कुछ करके बनाया जाता है, ठीक है। अगर देखिए बीजेपी हार जाती है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, बीजेपी हार जाती है तो और कहीं पे गवर्नमेंट बनाने की बात आती है, तो ऐसा होगा कि जो प्री पोल अलायंस, ये महागठबंधन अलायंस तो है, इसको मौका दे दिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट बना लीजिए। अगर देखिए नो पार्टी एंड और प्री पोल अलायंस इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी, मेजोरिटी कितनी होती है 50% की मेजोरिटी होनी चाहिए। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितनी है 543